बता दें कि विभत्स हादसे में 288 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रेन हादसे के कुछ ही देर बाद से ग्राउंड जीरो पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान पहुंच गए थे, जो अभी तक मौके पर मौजूद हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी घटनास्थल का दौरा किया और पल पल की अपडेट लगातार ले रहे हैं। आज सुबह से ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने भी हादसे के बाद से कमान संभाल ली है। इधर घटनास्थल पर रेलवे ट्रैक की बहाली का काम तेजी के साथ चल रहा है। 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई सख्त आ रही है। आपको बताते हैं, रेलवे बोर्ड का बयान आया है इस बड़े ट्रेन हादसे पर और बालासोर हादसे पर रेलवे बोर्ड का बयान। सिग्नल में गड़बड़ी की आशंका जताई है रेलवे बोर्ड ने। ट्रेन की स्पीड लिमिट के अंदर ही थी। रेलवे की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। कहा गया कि सिग्नलिंग में गड़बड़ी की आशंका है। साथ यह भी कहा गया कि जो ट्रेन की स्पीड थी वो लिमिट के अंदर थी, वो ज्यादा नहीं थी। यशवंतपुर एक्सप्रेस 126 किलोमीटर की स्पीड पर थी। कोरोमंडल के डिब्बे यशवंतपुर एक्सप्रेस से टकराए, ये रेलवे की तरफ से फिलहाल कहा गया है। बालासोर हादसे पर रेलवे बोर्ड का बयान आया है और कहा जा रहा है कि सिग्नल में गड़बड़ी की आशंका है। जया वर्मा रेलवे बोर्ड की सदस्य, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं आपको। किसी कारणवश जो कारण अभी इन्वेस्टिगेशन में है और मंत्री जी, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि मंत्री जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे और वो वहाँ से हिल नहीं रहे हैं। वहाँ पे वो रेस्टोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ और जितने भी लोग हॉस्पिटल में भी हैं उनसे भी जाके मिल रहे हैं। तो ही इज़ डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर एंड ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो उन्होंने अभी जानकारी दी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। चेन्नई की तरफ से आ रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि एक्चुअली बैंगलोर से आ रही थी, डायरेक्शन सेम है। बैंगलोर से आ रही थी, हावड़ा जा रही थी। ये गाड़ी कुछ सेकंड पहले आ रही थी कोरोमंडल से। ये जा रही थी बैंगलोर से हावड़ा की तरफ और उल्टे डायरेक्शन में हावड़ा से चली हुई, मतलब शालीमार से चली थी। एक्चुअली कलकत्ता का एक स्टेशन है शालीमार, वहाँ से चली थी। शालीमार से चली हुई ये गाड़ी कोरोमंडल ये चेन्नई जाने के लिए आ रही थी। इसके लिए भी मेन लाइन सेट थी, दूसरे डायरेक्शन की थी, जिसको हम लोग अप मेन लाइन कहते हैं। उस लाइन का डायरेक्शन सेट था, रूट सेट था, हर तरह से सिग्नल सेट थे और सिग्नल ग्रीन थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब है ड्राइवर को सिग्नल का इंडिकेशन अगर ग्रीन मिल रहा है, इसका मतलब है उसका आगे का पाथ एकदम क्लियर है और वो सीधा अपनी पूरी स्पीड, जो भी उसको परमिटेड मैक्सिमम स्पीड है, उस पर वो अपनी गाड़ी को चला के ले जा सकता है। बालासोर में जिस तरह से रेल हादसा हुआ है उसके करीब करीब 50 घंटे पूरे हो रहे हैं। लगातार बचाव कार्य किया जा रहा है और स्टेशन के पास में जो ये बाहानागा स्टेशन है उसके पास तमाम तरह से रेस्टोरेशन जो है उसका काम भी कंप्लीट किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि बुधवार तक जो है ट्रेन इस ट्रैक पर चलने लगेगी। बालासोर के रेलवे स्टेशन पर इस समय मौजूद हैं। आप जो सामने हमारे तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये वो तस्वीर है जहां पर डिजिटली हम पूरी तरीके से ट्रैक को मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है और इस मॉनिटरिंग सिस्टम में ये देखा जाता है, जो आप रेड सिग्नल से देख रहे हैं, तमाम चीजें जो रेड सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड सिग्नल ये बताता है कि किस तरह से ट्रेन खड़ी है, ट्रैक पर किस तरह से ट्रेन खड़ी है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपको जो सिग्नल दिख रहे हैं, ये 1, 2, 3, यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो रेड सिग्नल हैं, रेड पॉइंट्स, जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है। जो वहां की थ्योरी बताई जा रही है, बाहानागा जो रेलवे स्टेशन है, वहां की जो थ्योरी बताई जा रही है वो इसी तरह के ट्रैक पे एक ट्रेन जो है वो हिट करती है दूसरी, यानी कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसको वो हिट करती है और हिट करने के बाद जो है उससे ये एक्सीडेंट होता है, जिसमें मालगाड़ी पहले से खड़ी होती है वहां पर। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाकायदा। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं डिटेल किस तरह से जो है ये पूरा एक फिगर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दरअसल
ट्रैक है, ये बालासोर रेलवे स्टेशन पे जो है हम मौजूद हैं और इस बालासोर रेलवे स्टेशन के अंदर किस तरह से सारे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, ट्रेन को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे ट्रैक पर ट्रेन को लाया जाता है, किस तरह से सिग्नल सिस्टम किया जाता है, सिग्नल में किस तरह से डिटेल्स दी जाती हैं, सिग्नल किस तरह से लोको पायलट को सिग्नल के बारे में जानकारी दी जाती है, सारी जानकारियाँ जो होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। तो यहाँ पे हम आपको फिर से दिखाएं एक बार कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लाइनिंग, रेड लाइनिंग्स जो देख रहे हैं, दरअसल ये ट्रैक है और ये ट्रैक पर 3 रेड लाइनें जो दिख रही हैं वहां पर ट्रेन खड़ी हुई है और उसके पास में जो खाली ट्रैक है वो भी आप यहां पर देख रहे हैं। तो यहां पे आप देखेंगे टोटल ट्रैक जो हैं वो 1 2 3 4 5 ट्रैक हैं और 5 ट्रैक पर में से 3 ट्रैक पे ट्रेन खड़ी हुई है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम ये काम करता है। यहाँ पर कोई भी ट्रेन आती है उसके लिए बाकायदा पहले ये बताया जाता है कि ट्रेन कौन सी आ रही है, कितनी दूरी पर है, उसकी तरफ से अगर वहां पर पहले वाले स्टेशन की तरफ से रेड सिग्नल को ग्रीन दिया जाता है तब वो आगे बढ़ती है, तब इस स्टेशन पे आएगी, इस स्टेशन पे आएगी तो यहाँ पर हरी झंडी दी जाएगी उसको कि आप इस प्लेटफॉर्म पर उसे खड़ा कर सकते हैं। वहां पर जो दिक्कत हुई है वो दिक्कत इस बात को लेकर के हुई है कि ट्रैक पर गाड़ी नहीं पहुंची है पूरी तरीके से 1 नंबर पर और पीछे से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो कि 2 नंबर पे थी जिसको पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल दिया गया था वो हिट करती है और यही एक बड़ा कारण बनता है कि तीसरी ट्रेन भी आकर के उसी में लड़ती है। तो कहीं ना कहीं 3 ट्रेनों की टक्कर आपस में होती है, इस वजह से भीषण हादसा हुआ। सर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपका लूंगा, आप बहुत बिजी हैं मैं जानता हूं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट लूंगा, ये क्या फिगर हम देख रहे हैं, थोड़ा सा खड़े होकर के आप समझा सके क्या क्या चीजें होती हैं, केवल ये समझना चाह रहे हैं बस। ना कौन सा खड़े होकर समझा दीजिए कि ये क्या क्या है, यहाँ पे हम इसको कैसे समझें। जब ऑक्यूपाई कोई गाड़ी रहता है ये ट्रैक लाल हो जाता है। अच्छा हाँ, ये इसका मतलब हमारे तीनों लाइन में गाड़ी है। अच्छा, हाँ, ये लाल जो दिख रहा है ये गाड़ियां खड़ी ये हैं। गाड़ी है खड़ी है। अच्छा, मान लेते हैं पीछे से यानी कि बालासोर के पहले से ट्रेन कोई आ रही है और एक ट्रेन आ रही है उसके पीछे दूसरी ट्रेन है, तो कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? जब तक वो ट्रेन यहाँ अराइवल नहीं होता है तब तक वो ट्रेन छोड़ नहीं पाएंगे। अच्छा हाँ, हम लाइन क्लियर देने से अराइवल होने के बाद वो छोड़ेंगे। अच्छा, पहले आप क्लियर करते हैं और कोऑर्डिनेशन रहता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच। हाँ, ये है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, उसी में हम लोग लाइन क्लियर देते हैं। अच्छा, लाइन ये कैसे काम करता है सर? उसमें वो लाइन क्लियर मांगने से हम ये देखिए लाइन क्लियर लिखा हुआ है, हम इस घुमाने से लाइन क्लियर होगा तब उसका सिग्नल होगा। तब उसका सिग्नल होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सिग्नल क्लियर करते हैं तभी वहां से ट्रेन निकलती है। ट्रेन निकलती है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी रहती होगी सर इसकी आपस में एक दूसरे के बीच की दूरी? ऐसे कुछ नहीं, वो स्टेशन है हमारा 11 किलोमीटर दूरी में। 11 किलोमीटर की दूरी होती है। और एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन के बीच की दूरी लगभग कितनी मानते हैं आप? जब एक ही दूरी नहीं थे, दोनों स्टेशन के बीच में गाड़ी चढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये हमारा स्टेशन जो है 11 किलोमीटर की दूरी में है। अच्छा, इसमें जो सर ये कोलिजन हुआ है इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? अभी तो हालांकि इंक्वायरी हो रही है, लेकिन इसमें हुआ क्या था, कहां पर ये मालगाड़ी थी और कहां पर कोरोमंडल थी? मालगाड़ी 1 नंबर उनका जो लोप लाइन है वो 1 नंबर में खड़ी थी। कोरोमंडल के लिए सिग्नल थ्रू किया गया था 2 नंबर में। और कैसे हुआ वो तो वो स्टेशन बता पाएंगे ना। हाँ। तो मतलब पीछे से हिट करने की बात सामने आ रही, तो दैट मीन्स कि वो पूरी तरीके से 1 नंबर पे नहीं आएगी ना? नहीं, वो डिरेलमेंट होगा उसके बाद जाके हिट किया होगा। अच्छा, डिरेलमेंट हुआ होगा उसके बाद वो हिट किया है, आपका मानना ये है? ना, ये है। अच्छा, तो इसका मतलब ट्रेन 1 नंबर पे आ चुकी थी जो पूरी तरीके से पहले आ चुकी थी। अच्छा, 20 मिनट पहले, ये आपका कहना है कि 20 मिनट पहले आ चुकी थी। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पर आप जो सिस्टम देख रहे हैं, इस सिस्टम के थ्रू ही कहीं पर भी आप स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पर ट्रेन को खड़ा करने से लेकर के उसके मूवमेंट से लेकर के और उसकी वेटिंग से लेकर के सारी चीजें की जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक मशीन है जिसमें इसमें आप देखिए ट्रेन ऑन लाइन, लाइन क्लोज्ड और लाइन क्लियर। जब लाइन क्लियर पे होगा तब वहां पर उसको हरी झंडी दी जाएगी कि लाइन क्लियर है, आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो वहां पे अब डिजिटल सिस्टम शुरू हो चुका है। डिजिटल सिस्टम में तमाम तरह की ट्रेनें जो खड़ी हैं या मूवमेंट कर रही हैं उनकी सारी जानकारी जो है वो मिलती रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, बालासोर। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बताते हैं बालासोर ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। कहा जिम्मेदार लोगों की पहचान हो गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, बालासोर ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री का बड़ा बयान, जिम्मेदार लोगों की पहचान हो गई है। हादसे की वजह का पता भी चल गया है। इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण यह हादसा हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों का पता चल गया, हादसे की वजह का पता चल गया है।
रेल मंत्री की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान है। इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण ये शायद हुआ है। सुनवाते क्या कुछ कहा है रेल मंत्री ने। इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी करना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज।